नमस्कार, न्यूज टुडे राष्ट्रीय के प्राइम टाइम बुलेटिन खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव राय। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज दिन भर की कुछ खास खबरें। श्रीनगर में टूटा पिछले 2 लोकसभा चुनावों का रिकॉर्ड। अपने और देश के सुरक्षित भविष्य के लिए लोगों ने किया मतदान। कश्मीरी विस्थापितों ने घाटी के बाहर बनाए गए 26 मतदान केंद्रों पर किया मतदान। मुजफ्फराबाद में विद्रोह के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर का पाकिस्तान को कड़ा संदेश। बोले, एक दिन हम पीओके पर अवैध कब्जा कर देंगे खत्म, भारत में शामिल होगा पीओके। फारूक अब्दुल्ला और मणिशंकर अय्यर की टिप्पणी पर भी दिया जवाब। श्रीनगर लोकसभा सीट पर मतदान के बीच फारूक अब्दुल्ला का बड़ा आरोप। बोले, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कर दिया गया है बंद। उन्होंने कहा, चुनाव प्रक्रिया को खराब करने का प्रयास कर रहा है प्रशासन। एनसीपीडीपी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के दावों पर अल्ताफ बुखारी ने किया पलटवार। बोले, इन्हीं की सरकारों के दौरान दर्ज मामलों पर हो रही है हिरासत। कश्मीर के लोग चाहते हैं 70 सालों के शोषण से मुक्ति, बदलाव के लिए कर रहे हैं अपनी पार्टी का समर्थन। ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार के साथ। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पिछले एक हफ्ते से सरकार के खिलाफ चल रहे विरोध के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर भारत के रुख को दोहराया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में विकसित भारत के लिए रोड मैप पर एक सेमिनार में मीडिया से बातचीत के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि इन दिनों पीओके में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। आपने वहां कुछ घटनाएं देखी होंगी। अब मोदी सरकार और हम इस मुद्दे पर बहुत स्पष्ट हैं। उन्होंने कहा कि संसद के प्रस्ताव के अनुसार हम बिल्कुल स्पष्ट हैं और पीओके भारत का हिस्सा है, भारत का हिस्सा था और भारत का हिस्सा रहेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि एक दिन हम पीओके पर अवैध कब्जा खत्म कर देंगे और पीओके भारत में शामिल हो जाएगा। विदेश मंत्री ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा कि आप देख रहे हैं कि विपक्ष विपरीत दिशा में है। विदेश मंत्री ने कहा कि नेता पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को इतना डरते हैं कि उनका मानना है कि भारत को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी पीओजेके के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। जो है हमारा मत इस पे बहुत स्पष्ट है। पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, हम बहुत क्लियर हैं कि पीओके जो है भारत का अंग है। इट इज पार्ट ऑफ इंडिया, इट वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ इंडिया, इट विल बी पार्ट ऑफ इंडिया। और हमारा ये जरूर इरादा है कि एक दिन हम पीओके को जो है वहाँ का इलीगल ऑक्यूपेशन जो है उसको हम ख़त्म करेंगे और पीओके जो है भारत के साथ वापस जुड़ जाएगा। अब इस पे आप देखते हैं कि विपक्ष का जो सोच जो है वो बिल्कुल विपरीत दिशा में है। फारूक अब्दुल्ला साहब हमको याद दिलाते हैं कि नहीं पीओके की बात ही नहीं करिए क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। अब न्यूक्लियर वेपन्स जो है हम लोग जो है भारत के न्यूक्लियर वेपन्स पे गर्व रखते हैं। विपक्ष जो है पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन्स को लगता है कि उसको ज़्यादा अहमियत देते हैं। अगर मणिशंकर अय्यर हों या फारूक अब्दुल्ला हों, वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन से इतना डरते हैं, उनको कहता कि वो तो सोचते हैं कि हमें पीओके की बात ही नहीं करनी चाहिए। तो मैं कहूँगा कि जो भी श्रीनगर लोकसभा सीट पर आज चौथे चरण का मतदान हुआ। जिला श्रीनगर, पुलवामा, बडगाम, गांदरबल और शोपियां के 18 विधानसभा क्षेत्रों और 17.47 लाख मतदाताओं वाली श्रीनगर लोकसभा सीट पर कुल 24 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनका भविष्य आज वोटिंग मशीनों में बंद हो गया। आतंकवाद और पथराव के लिए जाने जाने वाली घाटी के पोलिंग स्टेशनों पर आज मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली और लोगों ने अपने और देश के सुरक्षित भविष्य के लिए अपने मत अधिकार का प्रयोग किया। वहीं श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र में मतदान के पहले 4 घंटे में ही 14.94% मतदान दर्ज किया गया। यह आंकड़ा 2019 के कुल मतदान प्रतिशत से काफी अधिक है। 2019 में श्रीनगर लोकसभा सीट पर कुल मतदान लगभग 14.43% हुआ था, जबकि 2014 में 25.86% वोटिंग हुई थी। नौजवान आ रहे हैं वोट डालने के लिए और मैंने भी वोट डाला अपने मनपसंद चुनावी निशान को और फैसिलिटीज भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से रखी है। देखिए, आज के टाइम पे वोट बहुत जरूरी है आज की युवा के लिए, जिससे कि हमें देखा जाए बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो कि बहुत टाइम से हम लोग वोटिंग डाल रहे हैं, तो जिससे हमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट मिल रही है। अपनी जेएनके में आप देख लीजिए कितना कुछ हमारी बदलाव हो रहा है। तो उसी चीज को लेके हमने आज वोट डाला है कि काफी कुछ इंप्रूवमेंट हमारे लिए यहाँ पे हो जाए, काफी कुछ चेंजेस हमारे यहाँ जेएनके में हो जाए। काफी कुछ चीजें हो भी चुकी हैं, तो उसी को सोच के हमने वोट आज गो अम मूजूब कास आज थोड़ा सा लिबर्टी तम दंग फसाद कि क्या करो यम कि रुकाव वोट मस त्रित आज आव सह प्रेशर करने कहें तीन खत गई यह मैसेज कि यू वोट त्रो असल पे मर्जी गो तमिस त्रो एलिजिबल कैंडिडेट तुम बो हाँ यह सान खर कर तमिस मत त्रो कि सिर्फ लूकन बेवकूफ बनाई। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पिछले 2 दिनों से हिरासत में लिया गया है।
पार्टी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के साथ अपना वोट डालने के बाद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार प्रदेश में सामान्य स्थिति के दावे कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछते हुए कहा कि मैं केंद्रीय गृह मंत्री और पीएम मोदी से पूछना चाहता हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं को बंद क्यों किया गया है। फारूक ने पूछा कि क्या उन्हें डर है कि वे हार जाएंगे। वहीं पोलिंग एजेंटों को परेशान किए जाने के बारे में पूछे जाने पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमने उनके नाम भी दिए हैं। दूसरों ने तो यही कहा है कि उनके कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, लेकिन हमने अपने 8 कार्यकर्ताओं के नाम भी बता दिए हैं। उमर ने कहा कि प्रशासन की ओर से चुनाव प्रक्रिया को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है और ये निंदनीय है। 2014 में वोट नहीं दे सका क्योंकि मैं अस्पताल में था विलायत में, मगर अल्लाह का शुक्र है कि आज पार्लियामेंट्री इलेक्शन में मैं आपके पास खड़ा हूँ। मगर अफसोस इस बात का भी है कि जहाँ ये कहते हैं कि कोई पत्थर नहीं चल रहा है, कोई वायलेंस नहीं है, कोई बाइकआउट नहीं है, वहाँ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हर पार्टी के और खासकर हमारी पार्टी के वर्कर्स को, सीधा वर्कर्स को इन्होंने इन 2 दिनों में बंद कर रखा है। एक तरफ से कहते हैं कि इलेक्शन बहुत आज़ादी से हो रहा है, तो मुझे बताइए, मैं होम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, हमारे वर्कर्स को क्यों बंद किया गया? क्या वो डरते हैं कि वो हार जाएंगे? और वो जरूर हारेंगे, इंशाल्लाह हारेंगे यहाँ। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम कामदार है, बाकी नामदार है। आप छोड़ दीजिए ना, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, वो कहने दीजिए। हमने तो नाम देके, बाकी ने तो चलिए सिर्फ इल्जाम लगाया। हमने तो आपको नाम दिए हैं इलेक्शन कमीशन को, हमने थाने की डिटेल्स दिए हैं जिन थानों में उनको बुलाया गया है, और हमने अपने रिप्रेजेंटेशन में ये भी कहा कि हम ये 8 नाम इसलिए दे रहे हैं ताकि आप ये ना कहो कि हम बिना सबूत के बात कर रहे हैं। ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं था, इट वॉज एन इंडिकेटिव लिस्ट, इट वॉज टू शो दैट जो हम कह रहे हैं हम ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे हैं। अब इंतजामिया की तरफ से ये फिर जवाब आया कि ये जी ऐसे ही बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन हमने तो नाम दे के आपको कहा, हमने थाने के डिटेल्स दिए, उस चीज का तो आप जवाब दे नहीं सके। हमने किसी एक पुलिस के अफसर के खिलाफ कोई इल्जाम नहीं लगाया, हमने कहा कि ये इंतजामिया की तरफ से हो रहा है। और लगातार बहुत सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है ये रिपोर्टें आई, यहाँ तक कि मेरे जो पोलिंग एजेंट्स और बाकी थे वो इतने डरे हुए थे रात को कि उनको पता नहीं कहाँ बुला के बंद किया जाएगा। कई सारे तो या तो दोस्तों या रिश्तेदारों के घर में सोए, कुछ तो उनमें से ऐसे हैं जो अपनी गाड़ियों में सोए थे रात को, वो घर वापस नहीं गए। अगर यही इनका आजादाना तरीका इलेक्शन है तो फिर ये अपने घर में रखें इसको। डॉक्टर साहब, आपका एक बेदीना तजुर्बा है, ये चीज आपने पहले भी देखी है। जो कल नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक स्टेटमेंट आया था, अगर इलेक्शन कराना ही नहीं था फिर तो पहले ही क्लियर करते कि किनको जिताना है। यही तो मुसीबत है जो हम लोग बार बार कहते हैं कि दूसरे जो खड़े हैं उन्हीं के एजेंट हैं, उन्हीं की तरफ से खड़े हैं। आज लोग उनको दिखा देंगे कि कौन यहाँ पे है, कौन नहीं है, कर लें जो करना है। फिर तो लोगों का भरोसा उठता है। लेकिन जरूर उठेगा। पार्टी भी इसी तरह की एलिगेशंस लगा रहे हैं कि उनके वर्कर्स को। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, यही तो मुसीबत है। लेकिन अब अपनी पार्टी की तरफ से इस तरह के इल्जाम लगाना तो मजाक की बात है, क्योंकि ये किया ही जा रहा है उनको फायदा पहुंचाने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा उनके कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के दावों पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने पलटवार किया है। श्रीनगर लोकसभा सीट पर आज हुए मतदान के दौरान अपना वोट डालने के बाद पत्रकारों द्वारा पूछे सवाल का जवाब देते हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा कि आज उन्हीं लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है जिनके खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार ने मुकदमे दर्ज किए थे। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि आज वही लोग अपनी रिहाई के लिए अपनी पार्टी का साथ दे रहे हैं, न कि अल्ताफ बुखारी की जीत के लिए। अल्ताफ बुखारी ने लोगों से चुनाव प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि आज मौका मिला है कि हम पिछले 70 सालों के अन्याय से आजाद हो सके। देना चाहता हूं श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को आज जिस तरह से वोटिंग सुबह से शुरू हुई है, अमन अमान से वोटिंग हो रही है, और मैं लोगों से गुजारिश करूंगा अपना वोट कास्ट करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है कि आज इस मौके पे, हिस्ट्री के उस मौके पे ये वोट कास्ट किया जा रहा है जिस वक्त हमारी तकदीर का एक इम्पॉर्टेंट फैसला होने जा रहा है, चाहे वो कल को हमारी स्टेटहुड है या हमारे बच्चों के जो बच्चे हमारे अभी जेर कैद हैं
या हमारे जो बुज़ुर्ग ज़ेर कैद हैं या जिनकी वेरिफिकेशन पेंडिंग है, ये वोट आज उन सब के रिलीज़ के लिए, वेरिफिकेशन रिलीज़ होने के लिए, पासपोर्ट्स रिलीज़ होने के लिए, जॉब्स के लिए, और ये वोट अमन के लिए है। आज मुझे लगता है मैं नहीं ये करूँगा। हमने तो एवरीबडी हैज़ बीन स्पीकिंग, हमारे तो अभी भी लोग बांधे, आगे पीछे बांधे, लेकिन वो तो इन्हीं लोगों ने FIR किए हैं, इन्हीं के FIRs पे तो लोगों को उठाया जा रहा है, या NC ने किए हैं या PDP ने किए हैं। ऐसा तो है नहीं कि किसी और ने किए हैं, इन्हीं के FIRs पे उठाया जा रहा है। और इनको पता है वही आप बदलाव चाहते थे, क्यों उन बेचारों को फजूल में FIRs में इन्होंने फंसाया था। कश्मीर घाटी से अपने घरों को छोड़कर पलायन करने पर मजबूर हुए कश्मीरी विस्थापितों ने भी आज श्रीनगर लोकसभा सीट पर हुए मतदान के दौरान अपना वोट डाला। कश्मीरी विस्थापितों के लिए घाटी के बाहर 26 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इनमें जम्मू में 21, दिल्ली में 4 और उधमपुर में 1 केंद्र पर कश्मीरी पंडितों ने वोटिंग की। मतदान के बाद विस्थापित कश्मीरी पंडितों ने बताया कि निकट भविष्य में घर वापसी की उम्मीद को लेकर उन्होंने मतदान किया है। जम्मू में बनाए गए मतदान केंद्रों के बाहर बड़ी संख्या में विस्थापित मतदाताओं की भीड़ देखी गई। हालांकि इस दौरान कुछ मतदाताओं के सूची में नाम न होने से अपनी निराशा व्यक्त की और उन्हें निराश होकर बिना वोट के ही अपने घर वापस जाना पड़ा। आपको बता दें कि श्रीनगर लोकसभा सीट के चौथे चरण के मतदान के बीच श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र के लिए आज हुई वोटिंग में कश्मीरी विस्थापितों ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। इसकी गलती थोड़ी गुजारेगी। एक बुजुर्ग आदमी गर्मी में यहाँ है, देखो बुजुर्ग आदमी यहाँ है वोट डालने के, और इसका लिस्ट में नाम नहीं है। ये अथॉरिटी को फोन कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं। फोन नहीं उठा रही है। गवर्नमेंट इतने लाख का फोन किया, उसने बोला मैं अभी AR को बोलता हूँ। AR अभी तक देखो सुबह 10 बजे AR अभी तक यहाँ नहीं आए। BLO बैठा अंदर बैठा, किसी दूध में बैठा है, उसको और गाली हमें हम लोगों को बढ़ रही है। यहाँ पर इपेक कार्ड, वोटर आइडेंटिटी और आधार कार्ड होगा तो हम वो हाई अथॉरिटी से अभी बात चल रही है, तो मुझे लगता है कि कोई खुशखबरी जब आएगी तो बढ़ चढ़ के लोग जो है इस गर्व, ये जो आज जो हम ये खुशी का दिन जो मना रहे हैं, और ये देश का भी गर्व है और हमारे लिए भी खुशी का मौका है। और इसमें टावर तोड़ आपको हर जहाँ भी 20 इलेक्शन बूथ जहाँ भी है, उधमपुर से लेके पूरे जम्मू में, पूरी आप कहीं भी गांधीनगर जाइए, आप गंग्याल में जाइए, आप पौने चक में जाइए, आप जहाँ मैं खड़ा हूँ डायरेक्टर एजुकेशन बोर्ड जहाँ हम बैठे हुए हैं, आप रियाड़ी में कहीं भी आप जाइए, बढ़ चढ़कर लाइनें लगी हुई है, वोट डाल रहे हैं। और मुझे लगता है कि कम से कम सुबह से अभी तक जो वोट पड़ा है, मुझे लगता है कि 25 और 30% वोट तो पड़ चुका है, जो कि हमें आंकड़े अभी मिले हैं। और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा लोग जो है अब निकलेंगे। और इस बार कश्मीरी पंडित बखूबी से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था कि 70 साल की राजनीति और 70 साल से 10 साल अगर हम आपको बताएंगे, जो 3 MP कश्मीरी पंडितों के वोटों से जो हमने दिल्ली भेजे थे, उन्होंने कभी कश्मीरी पंडित की सुध नहीं ली और ना उन्होंने कश्मीरी पंडित की कभी कोई बात की। लेकिन आज की डेट में लोग चेंज चाहते हैं और लोग जो है अपना बटन जो है वो दबाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। कतारों में, लाइनों में लोग जो है बड़ी दूर दूर तक जो है लोग, देखो आप अगर गेट पर अगर आप इस कैमरा को घुमाएंगे तो आपको लगेगा कि इतना बड़ा उत्सव, इतना बड़ा कश्मीरी पंडित अगर आज वोट डालने आया है, और डैट मीन्स के वो चाहते हैं कि जो डेमोक्रेटिक राइट और हक जो हमें है, अगर इसको भी आज की डेट में आप किसी वोटर को वोट नहीं डालेंगे तो डैट मीन्स के कश्मीरी पंडित के ऊपर जो इल्ज़ाम लगते हैं। हर साल 12 मई को दुनिया आधुनिक नर्सिंग की अग्रणी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस मनाती है। यह दिन दुनिया भर में नर्सों के निस्वार्थ समर्थन और महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनके सम्मान के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के उपलक्ष्य पर आज जम्मू के SMGS अस्पताल में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के प्रिंसिपल आशुतोष गुप्ता और SMGS अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट दारा सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस कार्यक्रम के दौरान फ्लोरेंस नाइटिंगेल को श्रद्धांजलि दी गई और निस्वार्थ समर्थन और महत्वपूर्ण योगदान देने वाले SMGS अस्पताल के कार्यरत नर्सों को सम्मानित किया गया। देखिए रैश, देखिए वो इक्का दुक्का तो दोनों तरफ से होता है। अब आप कहोगे वो ह्यूमन नेचर इज डिफरेंट, बट सिस्टम एज सच शुड वर्क स्मूथली। एनेक्डोट्स लेंगे कि फलाने ऐसा किया, फलाने ऐसा किया, अगर ऐसा होता है तो प्लीज ब्रिंग टू आवर नोटिस, वी विल डेफिनेटली पे अटेंडेंस। आई मीन इसको पूरा हम ध्यान रखेंगे। एट द सेम टाइम मैं ये अपॉर्चुनिटी लूंगा कि मीडिया से रिक्वेस्ट फोल्डेड हैंड्स, जब ये आप स्टोरी करते हैं, कोई पॉजिटिव करें नेगेटिव करें आपकी सिर माथे पे, लेकिन प्लीज हमारा व्यू जरूर लीजिए। ऑफ लेट मैंने काफी बारी देखा कि मीडिया को जो स्टोरीज आई हैं वन साइडेड आई हैं और उसको सेंसिटाइज करने की कोशिश की गई है।
टीआरपी में मत जाएं, मेडिकल वर्ल्ड को छोड़ दीजिए। हाँ, हमारे में कोई कमी है, हम उसको एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। प्लीज हमें फीडबैक दीजिए, डॉक्टर साहब फलां जगह ये प्रॉब्लम हुई है आपके यहाँ पे। वी विल गो इन फुल डिटेल अबाउट दिस एंड मेक श्योर दैट अगर हमारी गलती है वी विल रेक्टिफाई इट। और अगर किसी ने गलती की है जानबूझ के, दो टाइप की गलतियां होती हैं, एक होता है कि हो गया नेग्लिजेंस, एक हो गया नेग्लिजेंस जानबूझ के की गई, तो उस पर हम डेफिनेटली इम्पोर्टेंस लेंगे इसको और इसको एक लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचाएंगे। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत तिहाड़ जेल में बंद अवामी इत्तेहाद पार्टी के बारामूला लोकसभा सीट से उम्मीदवार अब्दुल रशीद शेख उर्फ इंजीनियर रशीद के चुनाव प्रचार के लिए आज अवामी इत्तेहाद पार्टी ने उत्तरी कश्मीर के जिला बांडीपुरा के कई हिस्सों में रोड शो किया और लोगों से जेल में बंद इंजीनियर रशीद के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस अवसर पर बारामूला लोकसभा सीट से अवामी इत्तेहाद पार्टी के उम्मीदवार इंजीनियर रशीद के बेटे अबरार रशीद ने लोगों को संबोधित किया और जेल में बंद अवामी इत्तेहाद पार्टी के नेता और अपने पिता इंजीनियर रशीद के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत पूर्व विधायक और अवामी इत्तेहाद पार्टी के नेता इंजीनियर रशीद को 2019 में गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वे दिल्ली की तिहाड़ जेल में हैं। वहीं बारामूला निर्वाचन क्षेत्र में उनका मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष शहजाद गनी लोन से है। लड़ाई और बातों की लड़ाई है, और झूठ की लड़ाई है, आम आदमी और वीआईपी कल्चर के खिलाफ लड़ाई है। बुल्लर झील को पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के एक प्रयास में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन ने इंडियन एडवेंचरस पुणे के सहयोग से बुल्लर टूर का आयोजन किया। बुल्लर टूर के दौरान पर्यटकों के एक समूह ने बुल्लर झील के मध्य में स्थित जेंका लाग का दौरा किया और बुल्लर झील की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया। इस अवसर पर पुणे से आए पर्यटकों के झील की सुंदरता पर खुशी जताई और प्रशासन से झील के आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने का भी आग्रह किया ताकि पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ साथ स्थानीय निवासियों के लिए भी आय का स्रोत बन सके। तो देखने के लिए सबसे बढ़िया जगह है और ये जगह में हमेशा ज़िंदगी में एक बार तो आदमी ने आना चाहिए और कश्मीर में हम सब जगह घूमे। अभी इस बार ये सरोवर में आए हैं, ये कश्मीर का बहुत बढ़िया है। या तो लोग कोई क्राउड यहाँ पे नहीं आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे आए और आने के बाद हमको फर्स्ट टाइम आए हैं और आने के बाद बहुत खुशियाँ हमें यहाँ पे मिली है। और लोगों को मैं कहता हूँ कि यहाँ पे लोग आना चाहिए, देखना चाहिए, बहुत बढ़िया जगह है यहाँ पे। अभी जैसे ऐसी जगह है, ये बहुत सुंदर जगह है और देखने के लायक है और यहाँ डेवलप करने के लिए बहुत सारे चांसेस हैं। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आए और यहाँ पे पूरा देखेंगे नज़ारा, यहाँ पे बहुत खूबसूरत है, नेचर बहुत सुंदर है, पहाड़ी है, झील है, बर्फ़ है, सब है। तो जितने ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे उतना बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो यहाँ के गवर्नमेंट ने, जैसे टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने यहाँ के लोकल लोगों को भी रोज़गार मिलेगा, उस तरीके से करके यहाँ पे डेवलपमेंट करे तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि फ्रॉम लास्ट कुछ महीनों से हम इधर ये एक्सप्लोर कर रहे हैं, वुल्लर खासकर जो कि भानियारी साइड का एरिया है। ये थोड़ा इग्नोर हुआ था, बट अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारा पूरा ताउन कर रही है। उनने हमें विश्वास दिलाया, आश्वासन दिलाया है कि हम पूरी डेवलपमेंट इधर की देखेंगे। ख़ासकर एडीसी साहब, अशरफ साहब से हमारी कई बार मुलाकातें हुई है। तो आज इसी मौजू को लेके एक ग्रुप हमने बुलाया है पुणे से, जिनका नाम इंडियन एडवेंचर्स के नाम से बाइट्स दी है। उनको भी काफ़ी अच्छा लगा इधर। बस इल्तिजा है एडमिनिस्ट्रेशन से कि मतलब ये जो वुल्लर का इलाका है, इसको आप थोड़ा गौर खोज इस पे कीजिएगा, ठीक है। ऑन बिहाफ ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन IHRO, और मैं एक टूरिस्ट प्लेयर हूँ। मेरी हाउस बोट्स है श्रीनगर में, प्लस आई एम अ ट्रैवल एजेंट। लेकिन हमारी सबसे पहली यही प्रायोरिटी रही है कि हम ऐसे डेस्टिनेशन को वापस रिवाइव करें, अपनी ग्लोरी में लाए, और उसमें हमने वुल्लर लेक को चुना। आपने अभी जब आप
खबर दिन भर के आज के अंक में बस इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी सारी टीम को दीजिए इजाजत। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया न्यूज टुडे राष्ट्रीय को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति और आप बने रहिए न्यूज टुडे राष्ट्रीय के साथ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।